Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार की जनता किसको बादशाह बनाएगी और कौन होगा किंग मेकर, ये सवाल सबके जहन में है। हमारे साथ चिराग पासवान साहब हैं और लगातार चिराग पासवान की पार्टी, या यूं कहें चिराग पासवान ने जो भूमिका निभाई है इस चुनाव में, उससे ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। चिराग, अब आखिरी चरण है और आखिरी चरण में ये भी बोला गया नीतीश कुमार की तरफ से कि ये उनका आखिरी चुनाव है। एक भावनात्मक अपील आपके नज़रिए से, या हार की घोषणा? हार की घोषणा पूरी तरीके से। आपको लगता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी संन्यास लेने की कभी बात करेंगे? उनका तो कहना ही रहा है ना कि जब तक जनता चाहेगी हम सेवा करेंगे, जब तक जनता चाहेगी हम सेवा, यही बोलते थे ना। तो अब उनको पता चल गया कि जनता ने अब सेवा का मौका इस बार उनको देना नहीं है। और एक बात और, अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सोच रहे हैं कि अगर वो इस तरीके की बातें कर कर, या अपने आप को राजनीति से अलग कर कर, या अपने आप को एकांतवास में ले जाकर अगर वो जांच की आस से बचेंगे, तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, भले वो 7 निश्चय के नाम पर हो, शराबबंदी के नाम पर हो, बाढ़ राहत पैकेजेस अनाउंस करने के नाम पर हो, हमारा प्रदेश मुझे लगता है एकमात्र ऐसा प्रदेश होगा जहाँ पे हर साल एक बाढ़ राहत पैकेज अनाउंस किया जाता है और उसके बाद तटबंध बनाए जाते हैं। महीना भर बीतता नहीं कि वो तटबंध टूटने लगते हैं। हर साल वही सिचुएशन आप क्रिएट करते हैं। 7 निश्चय मुझे लगता है बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। तो अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि अगर वो रिटायरमेंट ले लेंगे, अगर या संन्यास ले लेंगे, एकांतवास में चले जाएंगे, तो जांच की आंच उन तक नहीं पहुंचेगी। ये मैं होने नहीं दूंगा। जांच होगी, जांच की शुरुआत हो चुकी है और इसकी आंच उनका तब लगेगा, ऐसा मौका तब लगेगा जब आप सत्ता में आएंगे। क्या आपको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी सत्ता में आने वाली है, इस तरफ या उस तरफ? 100%। अब इस बात को दिन ही कितने बचे हैं? मुश्किल से महज 4-5 दिन बाकी हैं। 4-5 दिन में जैसे ही परिणाम सामने आएंगे, मैं संकल्पित हूँ और इस बात को लेकर मैं 100% ये बात 100% होने वाली है कि अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में भाजपा लोजपा बनने जा रही है। पहला अपनी कलम से क्या आप ऑर्डर लिखेंगे, ये बताइए। आपने नीतीश कुमार को जेल भेजने की भी बात कही है, तेजस्वी ने भी कहा है कि वो अपने पहला ऑर्डर जो कैबिनेट की बैठक होगी कलम से नौकरियों का होगा। चिराग पासवान को अगर मौका लगा तो क्या होगा? देखिए, पहले कलम से कोई चीज़ें हो जाती हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी क्यों इतनी ऐसी बातें कर रहे हैं? अगर 10 लाख अगर उनके पास था ही देने के लिए, तो वो डिप्टी सीएम भी थे ना। और मुझे तो ये परिस्थिति नहीं समझ, क्योंकि पिछले 5 साल जो लोग 19 लाख की भी बात करते हैं, जो लोग 10 लाख की भी बात करते हैं, पिछले 5 साल बिहार के ऐसे अनोखे 5 साल रहे हैं जहाँ पे सत्ता विपक्ष में भी था और विपक्ष सत्ता में भी था। तेजस्वी भी सरकार में थे, कांग्रेस भी सरकार में थी, भाजपा भी सरकार में थी, जदयू भी सरकार में थी। तो भाई आप लोग क्या चुनाव का इंतजार कर रहे थे ये घोषणा करने का या इन नौकरियों को देने का? आप दे देते 2015 में ही, बीजेपी दे देती 2017 में 19 लाख नौकरियां, क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? तो पहले कलम से मेरी बट प्राथमिकता ज़रूर ये रहेगी, जो मैंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है, इन्वेस्टर्स को प्रदेश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस का सिस्टम क्रिएट करना, लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्रूव करना, ताकि देश विदेश से इन्वेस्टर्स आएँ और बिहार में आकर निवेश करना शुरू करें। धूप निकली हुई है, कैंपेनिंग ख़त्म हो गई है। अब 2 दिन जो है बड़े इम्तिहान की घड़ी है आप लोग के लिए भी, क्योंकि अब कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। तो क्या किस तरह से समय बिता रहे हैं और क्या बैकरूम अभी मैनेजमेंट चल रहा है? बैकरूम मैनेजमेंट डेफिनेटली चल रहा है, क्योंकि अभी पोलिंग अभी होनी बाकी है, तीसरे चरण की 7 तारीख की। तो निरंतर तमाम प्रत्याशियों से बैक ऑफिस के संपर्क में, अपनी डिजिटल IT मीडिया की टीम के साथ संपर्क में हूँ। क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। 7 तारीख को एक बार पोलिंग हो जाएगी, उसके बाद के जो 2 दिन है उसमें बस परिणामों का इंतज़ार करना है। परिवार के साथ बैठूंगा। ऐसे समय पर चुनाव हुआ है जब पापा को भी पूरी ढंग से मैं याद ही नहीं कर पाया। तो अभी ये 2 दिन बैठूंगा घर पे, मॉम सिस्टर बच्चों के साथ, पापा को याद करूंगा और संतुष्ट हूँ। किसी तरीके की टेंशन नहीं है, किसी तरीके की धक धक नहीं है कि अरे परिणाम क्या होंगे नहीं होंगे। मुझे पता है कि मैंने अपनी तरफ से 100% मैंने दिया है और बिहार को एक विकल्प के तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक विजन, एक दिशा बिहार को मैंने देने की कोशिश की है। और जिस तरीके से लोगों का प्यार मुझे मिला, ये मेरा विश्वास जताता है कि 10 तारीख को परिणाम भी सुखद रहेंगे। कहते हैं कि जो विषम परिस्थितियां होती हैं वही इंसान को सिखाती हैं संघर्ष करना। तो क्या आपको लगता है जिस परिस्थिति में आपने ये चुनाव लड़ा, आपके फादर नहीं रहे, कुछ आपने क्या सबसे बड़ी सीख आपने सीखी?
पापा खैर मुझे लगता है इतना मुझे तैयार कर कर गए थे हर परिस्थिति के लिए, मतलब उनका नहीं रहना, ये खैर मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन के लिए कोई कभी भी तैयार नहीं हो सकता। एक पिता को खोने के लिए कौन तैयार हो सकता है। बट एक ऐसे समय पर जब चुनाव सर पर थे, सारी जिम्मेदारियां सर पर थी, मुझे याद है कि मेरे पास उस वक्त सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो मैं हाथ खड़े कर देता, मैं बोलता कि मैं टूट गया, बिखर गया हूँ, अब मुझसे नहीं होगा, और पार्टी को मैं मझधार में छोड़ देता, या पापा के आखिरी सपने को बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट उसको मैं पूरा करता, जी जान से मेहनत करता। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मुझे याद है कि इस बीच में मेरे ऊपर व्यक्तिगत प्रहार इतने किए गए, मेरा वीडियो लीक किया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए चिराग को अपने पिता के निधन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि हकीकत यह है कि पापा के निधन के 6 घंटे के बाद ही 6:05 पर पापा का निधन हुआ, और 12:30 पौने 1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची बना रहा था। मेरे पास ऑप्शन क्या था, विकल्प क्या था? तो जितनी हिम्मत थी उसको इकट्ठा किया, चुनाव लड़ा। इतना मैं बोलूँगा कि कम से कम चिराग पासवान में इतनी हिम्मत थी कि परिवार में जो हुआ, पापा के जाने के बाद भी इतनी हिम्मत थी कि अकेले 38 साल की उम्र में अकेला मैं रणभूमि में उतरा हूँ। बाकी जितने आप दल देख लीजिए, कोई 3-3 गठबंधन, 4-4 झंडे के साथ, 5-5 दलों के साथ लोग चुनाव में उतरे हुए हैं। अकेला उतरा हूँ रणभूमि में, अकेले चुनौती दी है मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ताकतवर लोगों के सामने अकेले लड़ने की हिम्मत दिखाई है, और जिस तरीके से बिहार की जनता ने इसमें मेरा साथ दिया। पापा यही बोलते थे, शेर का बच्चा है, जंगल चीर कर निकलेगा, और शेर का बच्चा हूँ, जंगल चीर कर विकसित बिहार बना कर दूंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से चिराग पासवान काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं कि जो उन्होंने पिता की गैर मौजूदगी में परफॉर्मेंस किया है, कहीं ना कहीं आज अगर उनके पिता भी होते तो वो देख के काफ़ी संतुष्ट होते। कैमरा पर्सन संजय के साथ मौसमी सिंह, पटना।